सो वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारी सीरीज चल रही है टाइप्स ऑफ कंपनी की। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था आपको कि रिंकिया के पापा, इससे याद रखना था आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब आप लोग को मैं एक बात बताने वाला हूं कि ये जो एग्जाम्पल है आप लोग का, कौन सा एग्जाम्पल, ये रिंकिया के पापा वाला। ठीक है। इससे आप कभी भी आप टाइप्स ऑफ कंपनी जब पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि रिंकिया के पापा का अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक जो है टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए याद कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पार्टनर। ठीक है। तो पार्टनर, पहले तो हम पार्टनर वर्ड को उठा लेते हैं। अब जैसे रिंकिया के पापा हैं, सोल ट्रेडिंग में क्या पढ़ा आपने, रिंकिया के पापा, वैसे ही पार्टनरशिप में क्या पढ़ेंगे हम, रिंकिया के पापा और रिंकिया की मम्मी। ठीक है। तो ये आपके लिए लिख देता हूं मैं। ठीक है। रिंकिया के पापा और रिंकिया के मम्मी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हम एक कहानी के थ्रू, मतलब स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे। ठीक है। तो अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें 2 जन होते हैं मिनिमम आपको 2 पार्टनर चाहिए होते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है पार्टनर लिखा हुआ है। तो अब वैसे ही पार्टनर, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में रिंकिया के पापा अकेले काम करते थे, यहाँ पे जब उनका बिजनेस एक्सपांड हुआ तो उनको दूसरे की हेल्प लगी, तो उन्होंने क्या किया कि रिंकिया के मम्मी को भी ले लिया बिजनेस में। तो ये क्या हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो है पार्टनरशिप फर्म बना हुआ है, उसके लिए एक एक्ट आया है जिसको क्या बोलते हो आप, पार्टनरशिप फर्म एक्ट। और वो फर्म जो एक्ट आया हुआ है वो कभी आया हुआ है, 1932। ठीक है। अब ये जो 1932 है इसे भी कैसे याद करना है आप लोग को, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। जैसा कि आप लोग ध्यान रहे होंगे हमारा शॉर्ट ट्रिक रिंकिया के पापा, ये आपको हमेशा जब तक टाइप्स ऑफ कंपनी चलेगी तब तक आपको इनके बारे में सुनने में पता चलेगा, क्योंकि रिंकिया के पापा बहुत पहुंचे हुए इंसान थे। तो जो पार्टनरशिप फर्म एक्ट है 1932, आप बोलेंगे सर अब ये 1932 कैसे याद करें, चलो आओ इससे भी बताते कैसे याद करना है आपको। अब ये जो 1932 है तो ये 19 क्या है पता आपको, नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब ये जो रिंकिया है, पर्सनली मत जाना भाई, ठीक है, ये जो रिंकिया है उसकी एज कितनी है, 19। कितनी एज है, 19। ठीक है। और ये जो 32 है, 32, ये एज किसकी है, रिंकिया के मम्मी की, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ, रिंकिया की मम्मी ऐड हुई है। तो 19 से याद रखोगे आप, रिंकिया की एज कितनी है, 19, और रिंकिया के मम्मी की एज कितनी है, 32। इससे हमारा याद हो जाएगा क्या कि पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट जो है हमारा कभी आया था, 1932 में। चलो ठीक है। अब ये पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अगर यहाँ पे जो है जो मैनेज करता था, कंट्रोल करता था, वो कौन करता था, सिंगल पर्सन करता था। बट यही पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी 2 जन आ गए। कितने जन आ गए, 2 जन। तो जो भी मैनेज कंट्रोल है, जैसे कि आपका मैनेज हो गया, ठीक है, कंट्रोल हो गया, और भी सारी चीजें हैं जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी लेंगे वो दोनों जन मिल के लेंगे, रिंकिया के पापा और मम्मी दोनों मिल के लेंगे। ठीक है। बिकॉज अकेले नहीं ले सकते, अगर ये अकेले लेंगे तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हो जाएगा, बट ये दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। तो इसमें मेंबर कितने होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर होते हैं आपके मेंबर, ठीक है, ये मेंबर में आप मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम इसके 2 मेंबर, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10 मेंबर। अब ये जो मिनिमम है आपके 2 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर, ये किसके लिए है, बैंकिंग के लिए। किसके लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ये जो क्राइटेरिया है आपका
कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, ये किसके लिए है? बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और ऐसे ही हमारे पास नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री आती है। तो नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या करना है आपको, कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे उसमें? अब इसके लिए भी याद करने के लिए 2:10 क्या होता है? क्या होता है? 20। तो आपको जो मेंबर याद करने हैं, तो मेंबर के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा कि मिनिमम मेंबर जो है वो 2, ठीक है, मैक्सिमम 10। बट ये कौन से क्राइटेरिया में याद रखना है? सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में। और जो नॉन बैंकिंग है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे आप लोग के लिए, जो नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री में मिनिमम तो 2 रहने वाले ही हैं क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है, और मैक्सिमम जो हो जाएंगे आपके 20। तो आपको इसको कैसे याद करना है कि 2 into 10 करोगे आप 20 आ जाएगा। मतलब मेंबरशिप के लिए आपको 2 का टेबल याद रखना है बस, ठीक है। तो जैसा कि एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक, और आपको फिर आपका नॉन बैंकिंग मेंबर जो है उसके बारे में बता दिया। अब ये जो आ गए, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के डिसीजन और ये सब हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कि लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर लायबिलिटी क्या होता है? पहले तो आपको मैं 2 टर्म जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं, लायबिलिटी और असेट्स, ठीक है। कॉमर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा, एक आपका होता है लायबिलिटी और एक आपका होता है असेट्स। व्हाट इज कॉमन टर्म है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? खर्चा। क्या बोलते हैं हिंदी में? खर्चा। और असेट्स को क्या बोलते हैं हम? हमारी इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम हिंदी में। तो अब ये जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की, ठीक है, पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। तो जो भी लायबिलिटी है, खर्चा है पार्टनर की, वो क्या होती है? अनलिमिटेड। अब ये जो लायबिलिटी है पार्टनर की क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। और जो असेट्स है, इनकम है, वो भी उतनी ही रहने वाली है लायबिलिटी, बट आपकी जो हो जाएगी वो अनलिमिटेड। अब इसके बाद जैसा कि आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि इसको रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने के लिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेंबर 2 मेंबर है मिनिमम, मैक्सिमम 10, ठीक है, और नॉन बैंकिंग मैक्सिमम जो है वो 20। तो ये सारे लोग को काम करना होगा कि कोई इसमें से एक भी काम करेगा तो चल जाएगा? जैसे एग्जांपल है अपना रिंकिया के पापा और मम्मी का, तो अगर यहाँ पे सिर्फ रिंकिया के पापा काम करेंगे तो भी चल जाएगा, या मम्मी भी काम करेंगे तो चलेगा? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पार्टनर, ठीक है, जितने भी पार्टनर है इसमें कोई भी एक पार्टनर अगर एक्ट करता है, मतलब काम करता है, दूसरा पार्टनर अगर नहीं भी काम करता है, उसके बिहाफ पे अगर वो पार्टनर काम करता है तो वो चलेगा, ये लीगली है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है एक रजिस्ट्रेशन का पॉइंट। क्या आ जाता है? रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932, एक्ट बन चुका है, एक्ट बन चुका है, तो वहां पे अब बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन की। तो पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्ट्रेशन होता है अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में, सिर्फ कहां पे होता है रजिस्ट्रेशन? ये कंपलसरी होता है, मैंडेटरी जिसे बोलते हैं। पता है आप लोग को? किसी में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करिए फटाफट। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो अपने पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्टेट में होता है, सिर्फ एक स्टेट में होता है। और वो स्टेट कौन सा है उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। चलो ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। वो स्टेट कौन सा है आपका? जैसा कि आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा होगा, उसमें रिंकिया के पापा क्या करते थे? वड़ा पाव बेचते थे। क्या बेचते थे? वड़ा पाव। तो वड़ा पाव कहाँ फेमस है सर? मुंबई में। तो मुंबई हमारा कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का, वो कहां पे कंपलसरी है? महाराष्ट्र स्टेट में। कहां पे कंपलसरी है? महाराष्ट्र स्टेट में। तो रजिस्ट्रेशन ओनली कंपलसरी है महाराष्ट्र स्टेट में, बाकी और कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्रेसी एक पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आप लोग के लिए, सेक्रेसी, ठीक है। तो सेक्रेसी मतलब आपका, जैसे घर पे आपके फैमिली मेंबर होंगे तो कुछ चीजें होती है जो सीक्रेट रखनी होती है, वैसे बिजनेस में भी होती है, कुछ बातें सीक्रेट रखनी होती है, या जो भी है आपको डिस्क्लोज नहीं करना होता है किसी को। तो जो सेक्रेसी है इसमें, उसमें लो मेंटेन होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है?
लो मेंटेन होती है। वैसा क्यों सर? ये लो मेंटेन क्यों होगी? लो मेंटेन इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर 20 मेंबर है। कितने? 2, 10, 20 मेंबर हैं। तो अभी आपको भी पता है कुछ बातें लेनी है, डिसीजन लेनी है, या जो भी है हमारे, वो सबसे बात करके लेना ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, लो मेंटेनेंस होता है। अगर अकेला पर्सन है, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला पर्सन है, तो 100% सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा जितनी बारी चीजें मैंने बताई है। बट लेकिन आप लोग से मैं लास्ट रिपीट करना चाहूंगा कि आप ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, ये रिंकिया के पापा, ये बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पूरे टाइप्स ऑफ कंपनी में आपको रिंकिया के पापा से ही रिलेटेड सारे ट्रिक मिलेंगे। तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है पहला हमारा, तो वो जाके देख लीजिए। उसके बाद आपका पार्टनरशिप फॉर्म, दैट्स फॉर ऑल।